मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। कल तक जहां आसमान से मिसाइलें बरस रही थी, आज वहां अचानक सन्नाटा है। लेकिन कैसे, क्यों और शर्त क्या है? अमेरिका के बॉस डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठते ही एक ऐसा बटन दबाया कि इजराइल और लेबनान, जो एक दूसरे का खून पीने को प्यासे हो चुके थे, अब 10 दिन के लिए अपनी बंदूकें नीचे रखने को मंजूर कर चुके हैं, राजी हो गए। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि अब सब ठीक है तो आपकी गलतफहमी है। ये शांति बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी तूफान से आने की पहले की जो चेतावनी होती है, क्योंकि इस पूरे समझौते के पीछे ग्रेटर इजराइल का वो खतरनाक मास्टर प्लान छिपा है जो इस 10 दिन की शांति को किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील कर सकता है। वो 6 पॉइंट्स क्या है जिसकी वजह से इजराइल ने अपने बंदूक नीचे रखे, लेबनान मान गया। अब क्या 10 दिन बाद महातबाही आने वाली है, भीषण तबाही। क्या होगा 10 दिन बाद, बताएंगे इस रिपोर्ट में, करेंगे डिकोड तमाम सवालों को। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। एक तस्वीर की कल्पना कीजिए, वॉशिंगटन की आलीशान कमरों में ट्रंप के राइट हैंड जेडी वेंस बैठे हैं और एक तरफ है लेबनान के दिग्गज अधिकारी, दूसरी तरफ इजराइल के। ट्रंप ने जेडी वेंस को साफ कह दिया कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आया भी, 10 दिन का सीज फायर। लेकिन इस डील की सबसे मजेदार बात क्या है और बेहद पेचीदा भी है, अजीब बात भी है, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने ट्रंप को फोन करके थैंक यू तो कहा, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात करने तक को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू से बात नहीं करूंगा। फिर ये कैसी सीज फायर? इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं बात करना चाहते? दरअसल इसकी वजह है लेबनान में हिजबुल्लाह का खौफ। जी हां, हिजबुल्लाह का खौफ। अगर राष्ट्रपति ने इजराइल से सीधे हाथ मिला लिया, बातचीत कर ली लेबनान के राष्ट्रपति ने, तो उनकी कुर्सी और उनकी जान दोनों खतरे में होंगी, यानी कि वो परेशान हो जाएंगे। अब आते हैं समझौते की सबसे बड़ी फांस पर। अमेरिका ने एक 6 पॉइंट का पर्चा जारी कर दिया। इसमें लिखा है इजराइल अब लेबनान पर हमला नहीं करेगा, लेबनान अपनी सीमा में हिजबुल्लाह को रोकेगा और दोनों देश शांति से रहेंगे। सुनने में ये सब कुछ कितना मीठा मीठा लग रहा है, प्यारा प्यारा लग रहा है, जैसे कोई प्यारा सा म्यूजिक बजाने लगा हो। लेकिन असली बॉम्ब तो समझौते के आखिरी पन्ने में है। इजराइल ने साफ कह दिया कि भाई सीज फायर अपनी जगह है, लेकिन हम लेबनान की जमीन से अपनी सेना नहीं हटाएंगे। अरे तो फिर ये कैसा सीज फायर? देखिए, अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच हुए 10 दिन के सीज फायर को लेकर 6 पॉइंट का स्टेटमेंट जारी किया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो मैं एक रिपोर्ट को कोट कर रही हूं, ये समझौते का खुलासा होता है। 6 पॉइंट आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इजराइल की सद्भावना और शर्त। इजराइल ने इसे शांति की ओर पहला कदम बताया, लेकिन अपना सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं गवाया है। मतलब अगर हिजबुल्लाह ने एक भी बॉम्ब फेंका, एक भी हमला किया, तो इजराइल का जवाब मिसाइल से होगा। अब दूसरा क्या है? नो अटैक क्लोज। इजराइल अब लेबनान की जमीन, हवा या समुद्र पर कोई नया हमला नहीं करेगा। और तीसरी बात क्या है? विस्तार की गुंजाइश। अगर ये 10 दिन शांति से बीतते हैं तो इस सीज फायर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि स्थिति अच्छी हो सकती है। लेबनान की जिम्मेदारी क्या होगी? अब गेंद लेबनान सरकार के पाले में। कैसे? उन्हें हिजबुल्लाह और अन्य हथियारबंद समूहों को इजराइल पर हमला करने से रोकना होगा। और सेना का एकाधिकार। अब ये क्या है? देखिए, लेबनान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ लेबनानी सेना की होगी, किसी बाहरी उग्रवादी संगठन की नहीं, यानी कि हिजबुल्लाह की नहीं। अब सीमा विवाद का हल क्या निकला? देखिए, अमेरिका दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा तय करने में मदद करेगा। अब अमेरिका जिसने इस आग को लगाया, अब वही आग
बुझाएगा भी। खैर, अब आप खुद सोचिए, अगर आपके घर के ड्राइंग रूम में दो देश बंदूक लेकर बैठ जाएं और कहे कि डरो मत, मैं मारूंगा नहीं, बस यहीं बैठा रहूंगा। लेबनान की स्थिति यही है। इजराइल कह रहा है मैं यहीं रहूंगा, मारूंगा नहीं। आप चैन से सो जाइए ना, नींद लीजिए। सोचिए, क्या इस परिस्थिति में कोई सो पाएगा? यही इजराइल का असली खेल है। इजराइल के भीतर एक बहुत बड़ा गुट जो ग्रेटर इजराइल का सपना देखता है। इनका कहना है कि दक्षिणी लेबनान की लितानी नदी तक का इलाका असल में इजराइल का है। यानी कि इजराइल लेबनान के घर में घुसकर कह रहा है कि आप शांति से आराम करिए, और यही से असली कहानी की शुरुआत होती है। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसकी चर्चा डिप्लोमेटिक गलियारों में दबी जुबान से हो रही है। धीरे धीरे बात कर रहे हैं, कोई खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन प्राइम न्यूज आपको खुलकर वो स्टोरी भी बताएगा। देखिए, इसमें चर्चा ये है कि दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना इजराइल नहीं हटाने वाला। अब विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल का असल इरादा सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना नहीं है, बल्कि ग्रेटर इजराइल के सपने को भी साकार करना है। अब ये करेगा कैसे? चलिए ग्राफिक्स में आपको समझाते हैं। देखिए प्लान क्या है। सबसे पहले प्लान पर आते हैं। इजराइल के कट्टरपंथी गुटों का मानना है कि इजराइल की सीमाएं लितानी नदी तक होनी चाहिए, जो कि लेबनान के काफी अंदर है। लेबनान के सीमा के अंदर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को बफर जोन के नाम पर कब्जे में ले रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो ये समझौता बेमानी है, और बेमानी क्यों? अगर इजराइल लेबनान की जमीन खाली नहीं करता है तो लेबनान के लिए यह समझौता अपनी ही संप्रभुता का सौदा करने जैसा है। कोई भी देश अपनी जमीन पर दूसरे देश की सेना को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इजराइल इन इलाकों को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनाने की जिद पर रहा तो ये जो 10 दिन की आप शांति वार्ता देख रहे हैं ना, सीज फायर आप जो देख रहे हैं, ये पूरी तरह बेमानी मानिए। यानी कि ये तो सफल ही नहीं होना है, क्योंकि लेबनान के लिए अपनी जमीन खोना घुटने टेकने के बराबर ही तो है। इधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने एक जुआ खेला है। उन्होंने हिजबुल्लाह की मर्जी के बिना ये डील साइन कर ली है। ऑन साहब 2025 में जब से राष्ट्रपति बने, उनका एक ही मिशन है, हिजबुल्लाह की ताकत को कम करना और उन्हें निहत्ता कर देना। अब यानी कि उनकी ताकत ही ले लेंगे तो करेंगे क्या भाई? उन्हें लग रहा है कि ट्रम्प की मदद से वो ये काम कर पाएंगे, हिजबुल्लाह को किनारे लगा देंगे। लेकिन हिजबुल्लाह कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, वो एक पैरेलल आर्मी है, सेना। अगर हिजबुल्लाह ने समझौते को मानने से मना कर दिया तो लेबनान के भीतर ही गृह युद्ध होगा। और इसलिए लेबनान की संसद के स्पीकर नभी बेरी चीख चीख कर कहने लगे कि भाइयों अभी घर वापस मत लौटो, इजरायली सेना वही है, खतरा टला नहीं है। और खतरा सच में नहीं टला है, क्योंकि इजरायली सेना लेबनान में रहेंगी। और देखिए, ट्रंप का रोल आपको समझना चाहिए इस पूरे सीज फायर में। ट्रंप को दुनिया को दिखाना है कि वो पीस मेकर है, शांति दूत है। उन्होंने आते आते ही होर्मुज का संकट सुलझाने की कोशिश की, अब लेबनान को भी शांत करा रहे हैं। लेकिन क्या ट्रंप इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने से रोक पाएंगे, या फिर वो अंदर ही अंदर नेतन्याहू की मदद कर रहे हैं? वो उससे इशारा कर चुके, बेटा अब तू जा, कब्जा कर ले, मैं संभाल लूंगा। यही वो सवाल है जो इस पूरे शांति को लेकर सस्पेंस में तब्दील कर चुका है। क्या ये सच में शांति है? सच तो ये है कि 10 दिन का सीज फायर सिर्फ एक विंडो शॉपिंग जैसा है। इजराइल अपनी सेना नहीं हटाएगा, लेबनान अपनी जमीन नहीं देगा, और हिजबुल्लाह अपनी बंदूकें नहीं डालेगा। तो फिर सीज फायर का मतलब क्या रहा? कैसा सीज फायर? जब दूसरे देश की सेना वहीं पर रहेगी, वहीं पर टिकी रहेगी, तो इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं रहा। खैर, इस सीज फायर को लेकर, ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 11वें दिन क्या होगा, आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस रिपोर्ट को देखने के लिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।